बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाया है आम का मुरब्बा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है। तो ये मुरब्बे की रेसिपी हमने कैसे बनाई है, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गर्मी है और कैरी का मौसम भी आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी कैरी मार्केट में आ रही है। तो आज सोचा है कि कैरी का मुरब्बा बना लिया जाए, जिसको हम आम का मुरब्बा भी कहते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनता है। ये मुरब्बा इतने मज़ेदार होता है कि इसको खाने के साथ जब हम रोटी पराठा जो भी चाहे तो वो बहुत मज़े से इसको खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास ये देखें बड़े साइज़ की कैरी हैं। बिल्कुल कच्ची कैरी है ये, और इसको हमने तकरीबन 1 घंटे पानी में भिगो दिया है। भिगो देने का मकसद ये होता है कि एक तो इसकी डस्ट वगैरह साफ़ हो जाता है, दूसरी कैरी की तासीर कुछ गर्म होती है। जब हम इसको पानी में भिगो देते हैं तो इसकी जो तासीर है वो ख़त्म हो जाती है गर्म, और ये कैरी ठंडी बन जाती है, जो कि हमारे लिए इस गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक हम किचन नैपकिन ले लेंगे, उस पर रख देंगे तमाम हमारी धुली हुई कैरियाँ, और इसको अच्छे से सुखा लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मसल के सुखाना है इसको, ताकि कैरी की डस्ट वगैरह भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए इस तरह ड्राई हो चुकी है। इसी तरह हम तमाम कैरियों को धो लेंगे। तो कैरी को देखें अच्छे से हमने वॉश कर लिया, और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल हरी हरी, बहुत ही फ्रेश है। अब इसको हम छील लेंगे या पिलर की मदद से, जिससे भी आप आसानी से छील सके। इसको हमने छिलका उतार लेना है। बस ये ख्याल रहे कि कैरी बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि पीली पीली ना हो। ये ऐसी हमारी क्रिस्टल जैसी वाइट ही कैरी का ये मुरब्बा अच्छा बनता होता है। तो ये देखें, छीलने से ही आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कैरी हमारी बिल्कुल कच्ची है। इस तरह हम ये तमाम कैरियों को छील लेंगे। जी, तो कैरी को हमने तमाम छील लिया है। देखें छिलका इसका बिल्कुल कंप्लीट उतरना चाहिए, बिल्कुल भी इसके साथ छिलका नहीं होना चाहिए। अब हम कैरी को ले लेंगे और इस तरह काट लेंगे। ये देखिए इस तरह ये कैरी मैंने छील ली है, इस तरह इसके स्लाइसिस कर लिए हैं, और ये इसका देखें बीज है। अभी देखिए बिल्कुल इसमें से निकाल दिए हैं। और अब हम कैरी को ले लेंगे, इसके हमने इस तरह लंबे रुख में स्लाइसिस बना लेना। ये ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ही बारीक बिल्कुल नहीं बनाने, बस नॉर्मल हो। ये देखिए इसी साइज़ के, जिस साइज़ के मैं बना रही हूँ, तो इसी से आम का मुरब्बा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कैरी को हमने काट लिया है इस तरह स्लाइसिस में। तो अब आइए से बनाते हैं इसका अब हम कैरी का मुरब्बा। जी, तो मुरब्बा बनाने के लिए हमने तकरीबन ये पानी रख दिया था। जितनी देर में मैं कैरी काट रही थी, पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये तमाम कैरियाँ, और एक दफ़ा इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ढककर हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेना है। जी, तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमने फ्लेम की बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच चला के देखा था। अब आप देखिए ये बिल्कुल से सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखें, इसको पानी में पका लेने के 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि ये सॉफ्ट हो जाती है और मुरब्बा वगैरह बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है, और दूसरा ये कि ये जो है इसका खटास या तुरसपन जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुरब्बा हमारा महीनों 2-2 महीने भी आप रख के खाएँ तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। पानी इसका अच्छे से हमने ड्रेन कर लेना है, चाहे तो आप छन्नी में भी निचोड़ सकते हैं। इस तरह हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। तो इसमें हम ये डालते जाएंगे निकाल के। तो ये इसमें हमने निकाल लिया सारा, और तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। जी, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अक्सर ये हम बनाते हैं तो इसको हम जलाते हैं चाश में, लेकिन आज मैं चाश में नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपको जो डिफरेंट तरीका बता रही हूँ, इससे ये बहुत लॉन्ग टाइम तक भी बहुत फ्रेश रहेगा।
हमारे पास आधा किलो चीनी है जिसे हमने पीस लिया है। चीनी को इसमें मिला देंगे। चीनी आप अपनी कैरी के हिसाब से ले लीजिए। मेरे पास 3 पाव के करीब कैरी थी, जिसके लिए मैंने आधा किलो चीनी ली है। चीनी को डाल देने के बाद हल्के से हिला देना है ताकि चीनी और कैरी अलट पलट जाए। देखें, इस तरह। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस इसको हमने इस तरह करके आधे घंटे के लिए इसको हमने रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि चीनी का पानी अच्छा सा कैरी के अंदर दरमियान में निकल आए और ये बनाना भी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी, तो तकरीबन देखिए आधा घंटा गुजर चुका है और देखते हैं क्या देख सकते हैं। चीनी इसमें अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो गई है, ये देखें। और इसने शीरा खुद ब खुद छोड़ दिया चीनी ने। तो अब इसे बनाते हैं हम। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है और अभी तो आंच थोड़ी तेज़ है। इसमें हमने डाल देना है तमाम चीनी वगैरह जो भी इस पे लगी हुई है, ये तमाम साफ़ कर लीजिए। देखें इस तरह। और फ्लेम की आंच को थोड़ा सा हमने भी हाई रखना है। तो देखिए कैरी का जो है अच्छे से पकने लग गया। अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच हमारे पास इलायची पाउडर है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लीजिए। मेरे पास ये येलो कलर का फूड कलर है, ये डाल के इसका कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये डालेंगे तो इससे कैरी का कलर, जो हमारा आम का मुरब्बे कलर, बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए, इसको हमने थोड़ी सी चाश इसी हमने गाढ़ी कर देनी है, जिसे हम कहते हैं एक तार की चाश। जी, तो देखें इसकी ये ऐसा गाढ़ा हो चुका है। तो इसके नीचे अब हमने फ्लेम की बिल्कुल आग बंद कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। अब इसको तकरीबन हमने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे सर्विंग बाउल में। जी, तो तकरीबन आधा घंटा इसको हमने रेस्ट दिया था। तो देखिए ये ठंडी सी भी हो गई है और बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए ये है असल आम का मुरब्बा। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप यकीन करें ये मुरब्बा इतना ज़बरदस्त बनता है। और जिस रेसिपी से के साथ मैंने आपको बताया है ना, अगर आप इसी को बिल्कुल ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो आपका ये मुरब्बा तकरीबन 2 से 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ऐसा ही लगेगा जैसे ये हमने अभी बनाया हो। या पराठे के साथ, पूरी के साथ खाइए तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।